जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम जीरो से, जी हाँ दोस्तों, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना या फिर बोलना या कोई मैसेज लिखना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप मैसेज लिखना सीख जाएंगे और पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है प्यारे दोस्तों TUM। अभी तक हमने सीखा हिंदी को अंग्रेजी में लिखना, मतलब जो हिंदी के नाम थे उन्हें अंग्रेजी में लिखना। अब यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसे हिंदी में किस प्रकार से समझते हैं और कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है TUM, तुम पढ़ेंगे तुम। तो टी से क्या, टी से तो होता है ता, क्या ता, तो हमने ता बना दिया। यू से छोटे यू की मात्रा, एम से माँ, हमने इस प्रकार से तुम लिख दिया। प्यार दोस्त, यहाँ पर जो अंग्रेजी है ये मैसेज लिखने वाली अंग्रेजी है। इससे आप किसी का नाम लिखना सीख जाएंगे और मैसेज लिखना बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि टी से तो टा भी बनता है, आपने सत्य कहा। और यू से छोटे यू की मात्रा दी, एम से मो, तो हुआ तुम। यहाँ पर ये हुआ तुम और ये है तुम। तो इसमें तुम उच्चारण सही है या तुम? तो प्यार दोस्तों, तुम उच्चारण सही है, ये तुम गलत है। क्या है? गलत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। प्रिय दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से मैसेज के लिए लिखना और अंग्रेजी पढ़ना, किसी का कितना भी लंबा नाम हो आप लिखना अंग्रेजी में सीख जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर TERI, इसे हम पढ़ेंगे तेरी। तो देखते हैं टी से ता, टी से ता, ई से ए की मात्रा, आर से रा और आई से बड़ी की मात्रा, हुआ तेरी। अब आप कहेंगे ना जी ना गुरुजी, टी से तो टा बनता है, क्या टा? चलिए मान लीजिएगा हमने टा बना दिया। ई से ए की मात्रा दे दी और रा से, किससे? रा से मतलब आर से रा दिया और आई से बड़ी की मात्रा, तो हुआ टेरी। तो टेरी उच्चारण सही है? गलत है। अब आप कहेंगे गुरुजी आई का मतलब तो छोटी की मात्रा से होता है। चलिए मान लीजिएगा हमने जो है छोटी की मात्रा दे दी, क्या छोटी की मात्रा रा पर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तेरी। तेरी उच्चारण क्या सही है? गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर MERI, इसे पढ़ेंगे मेरी। सो एम से प्यारे दोस्तों होता है मो, क्या मो, हमने यहाँ पर मो लिया और ई से ए की मात्रा, आर से रा, आई से बड़ी की मात्रा, तो हुआ तेरी। जब हिंदी के किसी भी नाम में लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है तो अंग्रेजी लिखते समय प्रिय साथियों हम आई का प्रयोग करते हैं। और अगर बीच में या पहले बड़ी की मात्रा हिंदी नामों में होती है तो हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। पर अधिकतर जो है आई का ही प्रयोग किया जाता है। क्या? आई का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर BOLO। अब बी से तो बनता है वाह, क्या वाह, हमने यहाँ पर वाह बना दिया। ओ से होता है ओ की मात्रा, किसकी? ओ की। एल से लॉ, क्या लॉ, और ओ से ओ की मात्रा, तो हमने कितने आसान वे से बोलो लिख दिया। अब बताओ प्रिय दोस्तों, इसमें आपको क्या समस्या है? कोई है समस्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो को, अगर आपने 5 मिनट भी मन से देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप इसी वीडियो में अंग्रेजी में नाम लिखना और मैसेज लिखना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर SOCHO, इसे पढ़ते हैं हम सोचो। तो ऐसे तो होता है सौ और यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा, किसकी? ओ की। CH से चौ, CH से क्या बनता है? चा, और ओ से ओ की मात्रा, तो कितने आसान वे से हमने सोचो लिख दिया। अब बताओ इसमें कोई समस्या हुई? कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, आप अपने आप अब बनाते चले जाएंगे। एल से, अब आप कहेंगे एल से तो होता है गुरुजी ला, हमने यहाँ पर लॉ ले लिया। अब आप कहेंगे कि आई से छोटी की मात्रा दीजिएगा, हमने यहाँ पर दे दी।
अब के एच से ख आप बताएंगे तो हमने यहाँ पर ख लिख दिया, क्या ख। अब यहाँ पर ओ है तो ओ से ओ की मात्रा, तो इस प्रकार से हमने हुआ लिखो, क्या लिख दिया, लिखो। तो कितने आसान वे से बताओ, हमने लिखो लिख दिया। अब इसके लिए आप खुद बना देंगे, कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। पी से आप बताएंगे गुरुजी कि पौ बनाइए, क्या पौ। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर ए है तो ए का मतलब बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा दे दें ना जी ना, यहाँ पर ए साइलेंट रहेगा। अब डी एच से अड़ा होता है तो हमने यहाँ पर अड़ा लिख दिया। अब यहाँ पर ओ है तो ओ की मात्रा दे देंगे तो हमने लिख दिया पढ़ो। कितने आसान वैसे पढ़ो लिख दिया। अब आप कहेंगे ना जी ना गुरुजी, यहाँ पर ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से। चलिए मान लीजिएगा हमने पौ पर किस पे, पौ पर बड़े आ की मात्रा लगा दी और यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसे लिख दिया, क्या। तो ये बताइए इसका उच्चारण क्या है, इसका उच्चारण पाड़ो, पाड़ो उच्चारण सही है, गलत है, सही उच्चारण पढ़ो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर DARO, इसे हम पढ़ेंगे डरो। तो DA से डॉ और आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया डरो। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कि यहाँ पर जो डी है, डी से दा भी तो बनाया जाता है। चलिए मान लीजिएगा हमने दा बना दिया। अब यहाँ पर र से आर, आर से रा और ओ से ओ की मात्रा, तो यहाँ पर हुआ दरो, क्या दरो। अच्छा डरो होता है या दरो, तो आप बता देंगे कि गुरुजी डरो उच्चारण सही है और दरो उच्चारण गलत है, क्या ये गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर MAT, इसे पढ़ेंगे हम मत, क्या पढ़ेंगे मत। हमने यहाँ पर मत लिखा, MA से म और टी से ता, हुआ मत। अब आप कहेंगे ना जी ना गुरुजी, यहाँ पर ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से, तो चलिए हमने माँ पर बड़े आ की मात्रा लगा दी तो हम इसे क्या पढ़ेंगे मात। तो ये मात क्या सही है, गलत है। अब आप कहेंगे कि टी से तो टा बनता है, तो चलिए हमने इसे भी लिख दिया। एम से मो, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, टी से टा, तो हुआ माट। माट उच्चारण सही है, गलत है। ये दोनों उच्चारण गलत है, सही उच्चारण मत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर KHAO, इसे हम पढ़ेंगे खाओ। तो KH से तो होता है ख, क्या ख। ए का मतलब बड़े आ की मात्रा और ओ का मतलब ओ, तो हुआ खा ओ। हमने कितने आसान वे से खाओ लिख दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उस गलती को सुधारेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है PIO, इसे हम पढ़ेंगे पियो। तो पी से तो होता है पौ, आई से छोटी की मात्रा और ओ से ओ लेंगे, तो इस प्रकार से हमने पियो लिखा, क्या पियो। नेक्स्ट है यहाँ पर PILAO, तो इसे पढ़ेंगे हम पिलाओ। सो पी से पौ, आई से छोटी की मात्रा, एल से ला होता है, क्या ला, और यहाँ पर ए का मतलब बड़े आ की मात्रा हुआ, क्या बड़े आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ है तो ओ का मतलब ओ देंगे, क्या ओ, तो हमने यहाँ पर ओ लिख दिया, तो हुआ पिलाओ, क्या पिलाओ। कितने आसान वे से हमने बताओ लिख दिया। इसमें आपको कोई दिक्कत हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी प्यारे दोस्तों। अगर आपने मन लगाकर और दिमाग से इस वीडियो को देख लिया तो निश्चित रूप से आप इशारों में इस वीडियो को सॉल्व, मतलब किसी भी नाम को बड़े आसानी से लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर KUCH, इसे हम पढ़ेंगे कुछ। तो देखते हैं, के से तो क होता है, यू से छोटे यू की मात्रा, अब CH से छ, तो इस प्रकार हमने कुछ लिख दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर KAHIN, इसे हम पढ़ेंगे कहीं। तो KH से तो होता है क, अब यहाँ पर KA से तो होता है क, H से ह, यहाँ पर आई है तो आई से बड़ी की मात्रा देंगे, एन का मतलब अंक की मात्रा, तो हुआ कहीं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कि यहाँ पर जो आई है इससे तो छोटी की मात्रा ली जाती है, तो चलिए हमने अगर मान लीजिएगा यहाँ पर छोटी की मात्रा दे दी, क्या छोटी की मात्रा,
तो ये क्या हुआ, कही। कही उच्चारण सही है, गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है NACHO, पढ़ेंगे नाचो। एन से ना होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, CH से चौ हुआ, ओ से ओ की मात्रा, हो गया नाचो। कितने आसान वे से लिख दिया हमने। नेक्स्ट है यहाँ पर RUPA, तो इसे हम लिखेंगे रूपा। सो आर से रा होता है, यू से बड़े ऊ की मात्रा, पी से प, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हुआ रूपा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये एक का झंझट तो हमारी समझ में नहीं आता है, कहीं पर आप बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं, कहीं पर ए से आप कुछ भी नहीं लगाते हैं, कहीं पर आप बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं। तो प्यारे से दोस्तों, कभी भी अगर किसी हिंदी अक्षर पर लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर लास्ट में बड़े आ की मात्रा होगी तभी हम अंग्रेजी में लास्ट में ए का प्रयोग करते हैं। अगर बीच में किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है तब हम जो है ए का प्रयोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर SUNA, तो इसे हम पढ़ेंगे सुना। एस से सा होता है, यू से छोटे ऊ की मात्रा, एन से ना, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो हमने इस प्रकार से सुना लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है TERE, पढ़ेंगे हम तेरे। क्या तेरे, टी से ता, ई से ए की मात्रा, आर से रा, और ई से ए की मात्रा, हुआ तेरे। अब आप कहेंगे गुरु जी हम यहाँ पर टी से टा लेंगे, तो चलिए मान लीजिएगा आप स्वतंत्र हैं। टी से टा लिया हमने, ई से ए की मात्रा, आर से रा, और ई से ए की मात्रा, हुआ टेरे। तो टेरे उच्चारण सही है, गलत है, तेरे उच्चारण सही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर MERE, पढ़ेंगे मेरे। सो एम से म हुआ, ई से ए की मात्रा, आर से रा, और ई से ए की मात्रा। इस प्रकार से हमने मेरे लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर GAJAB, इसे हम पढ़ेंगे गजब। तो यहाँ पर पहले दोस्तों जी से तो गौ हुआ, क्या गौ। अब ए साइलेंट रहेगा, जे ए से जा हुआ, और बी से ब, क्या ब। तो इस प्रकार हमने गजब लिख दिया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो यहाँ पर ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से लेंगे, तो चलिए हमने गा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, जा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, और वालिया, क्या वाह। तो हम इसे अब क्या पढ़ेंगे बताओ, आप खुद पढ़ो इसे। गाजाब, गाजाब उच्चारण सही है, गलत है। सही उच्चारण गजब है, क्या गजब। आई होप आपको मैं जो सिखाना चाहता हूँ वह आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं MEET, इसे हम पढ़ेंगे मीत। एम से म होता है, डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा, और टी से ता, क्या ता, तो हुआ मीत। कितने आसान वे से हमने मीत लिखा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम टी से टा बनाना चाहते हैं, तो लीजिएगा आप स्वतंत्र हैं, बना दीजिएगा। हमने टी से टा बना दिया तो हुआ मीट। अच्छा, किसी भी व्यक्ति का नाम मीट होता है, कभी भी नहीं होता है, मीट होता है। तो यहाँ पर जो मीट लिखा हुआ सही है, ये गलत है, क्या ये गलत है, किसी का नाम मीट नहीं होता है। नेक्स्ट है MELA, इसे हम पढ़ेंगे मेला। एम से मो, ई से ए की मात्रा, एल से ला होता है, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो इतने आसान वे से हमने मेला लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर THEKA, पढ़ेंगे ठेका। TH से ठ होता है, क्या ठ, ई से ए की मात्रा, के से क, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हुआ ठेका। अब आप कहेंगे कि गुरु जी TH से तो ठा होता है, तो चलिए हमने था ले लिया, क्या लिया, था। ई से ए की मात्रा, क से के से का, बड़े आ की मात्रा के लिए ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो यहाँ पर हुआ थेका। तो थेका उच्चारण सही है, गलत है। सही उच्चारण ठेका है। नेक्स्ट है यहाँ पर DEKHA, इसे हम पढ़ेंगे देखा। तो डी से द, ई से ए की मात्रा,
के एच से ख, क्या ख और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा हुआ देखा। नेक्स्ट है यहाँ पर KHELA पढ़ेंगे खेला, तो KH से होता है ख, क्या ख, ई से ए की मात्रा, एल से लौ और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। हमने इस प्रकार से खेला लिख दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर है MOON, इसे हम पढ़ते हैं मून। एम से म होता है और डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एन से ना, हो गया मून। SOON, इसे पढ़ेंगे सून। तो एस से तो हुआ सौ, डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब ना। तो इतने आसान वे से हमने सून लिख दिया। नेक्स्ट है DOON, हुआ दून। डी से दा, अब डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब ना। आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो डी से डा बनाएंगे, तो चलिए आप स्वतंत्र हैं, बना दीजिएगा। डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब ना, तो हुआ डून। डून उच्चारण सही है? गलत है, दून उच्चारण सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ROOM, इसे पढ़ेंगे रूम। आर से रा, यहाँ पर डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, एम से मो, हुआ रूम। नेक्स्ट है ROOD, इसे पढ़ेंगे रूड। आर से रा, अब यहाँ पर डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा और डी से ड, हुआ रूड। तो कितने आसान वे से हम इसको लिखते जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्यार MOTI, इसे पढ़ेंगे मोती। एम से तो होता है मो, क्या मो, ओ से ओ की मात्रा, टी से ता, टी से ता और आई से बड़ी की मात्रा, हुआ मोती। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसे तो मोटी भी लिखा जाता है, तो आपने सही कहा प्यार दोस्त, हम यहाँ पर इसे मोटी भी लिख सकते हैं, क्या मोटी। अब इसका उच्चारण कहाँ करना है वो तो टाइम पर आकर पता चलता है। अगर हमने कहा कि वह लड़की मोटी है, तो वहाँ पर इस प्रकार से हम मोटी का उच्चारण करेंगे। अगर हमें किसी का नाम लिखना है तो हम इसे मोती लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोती लिखेंगे। MODI, इसे पढ़ेंगे हम मोदी। एम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, अब डी से दा, आई से बड़ी की मात्रा, हुआ मोदी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ना डी से डा बनाएंगे, तो चलिए मान लीजिएगा हमने डी से डा बना दिया, क्या डा, तो इस प्रकार से हमने इसे लिखा। तो यह क्या हुआ, ये हुआ मोडी। तो मोडी सही है? गलत है, सही मोदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर CHORI, इसे पढ़ेंगे चोरी। CH से चा, ओ से ओ की मात्रा, आर से रा और आई से बड़ी की मात्रा, हुआ चोरी। नेक्स्ट है यहाँ पर GORI, पढ़ेंगे गोरी। तो जी से गौ हुआ, ओ से ओ की मात्रा देंगे, आर से रा, आई से बड़ी की मात्रा, हुआ गोरी। नेक्स्ट है यहाँ पर CHHORI, पढ़ेंगे छोरी। तो प्यारे साथियों CHH से तो होता है छ, ओ से ओ की मात्रा है देंगे, आर से र, आई से बड़ी की मात्रा, हुआ छोरी। तो कितने आसान वे से हमने लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर KHO/A, तो इसे हम पढ़ेंगे खोया। तो KH से खा होता है, ओ का मतलब ओ की मात्रा। अब यहाँ पर बाई है तो लेंगे या, ए का मतलब बड़े या की मात्रा, हुआ खोया। नेक्स्ट है PA/A, पढ़ेंगे पाया। पाया, तो हमने पी से लिखा प, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, बाई का मतलब या और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हुआ पाया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर हम ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से नहीं लगाएंगे, तो चलिए मान लीजिएगा हमने ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से नहीं लगाया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पै। पै उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण पाया है। यहाँ पर नेक्स्ट है SO/A, तो इसे पढ़ेंगे हम सोया। एस से सा, ओ से ओ की मात्रा, बाई से या और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हुआ सोया। नेक्स्ट है यहाँ पर PULAO, इसे हम पढ़ेंगे पुलाव। सो पी से पौ, यू से छोटे ऊ की मात्रा, एल से ला हुआ, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, ओ का मतलब ओ, तो हमने यहाँ पर ओ लिख दिया। तो अब हम इसे पढ़ेंगे पुलाव।
नेक्स्ट है DHARATI, इसे हम पढ़ेंगे धरती। तो प्यारे दोस्तों, DHA से तो होता है धौ, क्यों धौ, आर से र ए साइलेंट रहेगा, टी से ता आई से बड़ी की मात्रा, तो हुआ धरती। तो कितने आसान वे से हमने इसे लिखा। नेक्स्ट देखते हैं CHUA, इसे हम पढ़ेंगे छुआ। तो CH से तो होता है छ, क्या छ। अब यहाँ पर यू है तो छोटे ऊ की मात्रा देंगे। डबल ए का मतलब होता है बड़ा आ, क्या बड़ा आ। तो हमने यहाँ पर छुआ लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर PUAA, तो इसे हम पढ़ेंगे पुआ। पी से पुआ होता है, यू का मतलब छोटे ऊ की मात्रा, डबल ए का मतलब बड़ा आ, क्या बड़ा आ, हुआ पुआ, क्या हुआ पुआ। नेक्स्ट यहाँ पर DUAA, इसे पढ़ेंगे दुआ। क्या डी से दा, यू से छोटे ऊ की मात्रा, डबल ए का मतलब बड़ा आ, हुआ दुआ। नेक्स्ट यहाँ पर JANNAT, पढ़ेंगे जन्नत। तो जे से तो होता है जा, ए साइलेंट, एन से आधा ना। अब यहाँ पर दोबारा ना है तो पूरा ना लेंगे, टी से ता, टी से ता, तो हुआ जन्नत। कितने आसान वे से हमने लिख दिया। यहाँ पर MINNAT, पढ़ेंगे मन्नत। सो एम से, क्या एम से माँ होता है, आई से छोटी की मात्रा। अब एन से आधा ना, और यहाँ पर दोबारा एन है तो पूरा ना लेंगे, ता हमने इस प्रकार से ता लिख दिया, तो हुआ मिन्नत। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये आधा ना का समझ में झंझट हमें नहीं आता है। तो प्यारे साथियों, जब किसी भी अक्षर दो, यहाँ पर जो दो अक्षर हैं, जैसे डबल ना है, जैसे डबल एन है, तो इसके बीच में ए का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए हमने पहले वाले एन के लिए आधा ना बनाया है, और दूसरे वाला जो एन है इसके बाद जस्ट ए है, तो हमने इसके लिए पूरा ना लिया है। तो इस प्रकार से हमने मिन्नत लिख दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।